सी देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट, एक जो पूरा दिन पढ़ता रहता है लेकिन 12-12 घंटे पढ़ता रहता है, और एक वो होता है जो 2-4 घंटे पढ़ के भी ऐसी स्ट्रेटजी से पढ़ता है कि वो एग्ज़ाम निकाल ही लेता है। सो आपको कौन सा बनना है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़, कुछ ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है उसके रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हाय गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग ने क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आप लोग सब आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे होगे एंड मैं भी उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो कैसी चल रही है सबकी तैयारी? सी, पढ़ने में और स्मार्ट वर्क करने में डिफरेंस होता है। सो आई रिसेंटली analyze the paper pattern of PYQs and recent notifications, and I can certainly help you analyze the RRB NTPC 2026 graduate level exam based on these current trends. Okay, so since the official CBT1 exam is expected around February or March 2026 और उसके बाद भी हो सकता है, I don't know, so we can look at the pattern, difficulty trend and high weightage topic to sharpen your strategies. Okay, so अभी तो बहुत कम टाइम है, so you what you have to do is जो हाई वेटेज के चैप्टर्स होते हैं ना, जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आप अगर सिलेबस और वेटेज देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, सो पेपर स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी की बात करें, सो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है जिसमें CBT1 और CBT2 आता है। ठीक है, CBT के थ्रू एग्ज़ाम ली जाती है। सो द सिलेबस सेम ही रहता है दोनों का, इट जस्ट डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है इन द स्टेज 2। ठीक है, सो ऑब्वियसली आप लोग ये सब जानने तो इस वीडियो पे आए नहीं होंगे, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब पढ़ना तो सब कुछ ही है, बट इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना सो दैट यू कैन इंक्रीज़ योर मार्क्स एंड इंक्रीज़ योर स्ट्रेटजीज़। सो फर्स्ट आपको ओलंपिक के बारे में पढ़ लेना है सब कुछ, और न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी 2026 2025 में रिसेंटली जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए रहते हैं वो सब के बारे में पढ़ना है। सो हम जैसे कि बात करें जीके जीएस की, ठीक है, तो उसके बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ना रहता, उसमें जीके भी आता है आपको। ठीक है, आपको उसमें जोग्राफी भी पढ़ना रहता है, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ। तो लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक यानी कि कंप्यूटर। ओके, सो 10th लेवल का ही आपको पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे। तो 10th लेवल का फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपको आगे बताऊंगी भी। सो जैसे कि स्पेस प्रोग्राम होता है ना, इसरो मिशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इसके रिलेटेड साइंस, ये भी एक साइंस ही है ना, और ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक भी हो चुका है, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, तो जिसमें आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ फेवरेट। ठीक है, उनका ऐसा ये फेवरेट टॉपिक और बन चुका है, तो उसके रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड जोग्राफी, रिवर, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ के 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो अपना जीके जीएस हो गया। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में न्यूमेरिकल्स वाले एबिलिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आप सम्स कर पाओ ऐसा। सो उसके बेस्ड पे पूछा गया है 2025 में, और आई गेस 2026 में भी वही पैटर्न आएगा। आरआरबी पे फोकस करेंगे। अब इसमें मस्ट डू टॉपिक्स तो हो चुके हैं अपने, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक पे मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ अभी रिसेंटली जो कुछ साल से जो पैटर्न चल रहा है ना, उस हिसाब से ये सारे चैप्टर्स में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। एंड लेट्स टॉक अबाउट एडवांस टॉपिक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिप्स एक दूँ तो मैं, प्रैक्टिस जितना कर सको ना आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की उतना करना, बिकॉज क्वेश्चंस आरंट ऑलवेज हार्ड, बट दे कैन बी कैलकुलेशन हैवी। ओके, यानी कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाता, इसलिए आपको हार्ड लगता है। सो जितना प्रैक्टिस आप कर सको अभी करो। एंड लेट्स टॉक अबाउट आर रीजनिंग बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो थोड़ा टाइम टेकन होता है, बट दिस इज़ टिपिकली द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन।
नाउ द की टॉपिक्स आर, देखो मैं इतना अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, तो मैं इतना सारा आपके लिए पीपीटी वगैरह नहीं बना सकती। तो मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वो चीज़ें आप प्लीज़ टिक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे हलवे में नहीं बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू टिक इन योर बुक, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो उसमें बस टिक कर लो कि ये टॉपिक पहले करूँगी या करूँगा, व्हाटएवर। सो हम लोग लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग, ओके। सो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पजल्स, ठीक है, लीनियर और सर्कुलर जो भी हो। फिर उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड डेटा सफिशिएंसी, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। सो गाइज मैंने ना कुछ 50 एक क्वेश्चंस है जो मुझे लगा कि इस बार पक्का आ सकते हैं, एंड इसके लिए मैंने ना हेल्प भी ली थी। सो वो सारे क्वेश्चंस मैंने सोचा था मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, बट अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स मिले ना, मैं पक्का वो PDF इसके नीचे डाल दूंगी, एंड बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आप एज अ स्टडी भी कर सकते हो, एंड आप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यू कैन गिव इट एज अ मॉक टेस्ट ऑल्सो। सो इफ़ आई विल गेट 2000 लाइक्स, जो कि मतलब बहुत दूर दूर की बात है, तो या शेयर कर दो इस वीडियो को। जैसे ही 2000 लाइक्स होंगे ना, मैं पक्का वो PDF इस पर अटैच कर दूँगी। सो या टिल देन बाय गाइस, डू सब्सक्राइब।